नमस्कार, मैं हूं एकता। CIN न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। इस खास बुलेटिन में हम आपके लिए लाए हैं देश दुनिया की कुछ चुनिंदा खबरें, जिसका आपसे है सीधा सरोकार। तो आइए चलते हैं खबरों के सफर में। अब बात कुबेर के खजाने की। पार्थ चटर्जी की काली कमाई संभालने वाली अर्पिता से जुड़ी 8 कंपनियों के बैंक खाते ईडी ने फ्रीज कर दिए हैं। वहीं पार्थ चटर्जी ने खुलासा किया है कि उन्होंने नेताओं के कहने पर नौकरियां दी हैं। खबर ये भी है कि ईडी की इस मामले में CBI और इनकम टैक्स की एंट्री हो सकती है। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में जुटी ईडी ने शनिवार को पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी से जुड़ी 8 कंपनियों के बैंक खाते को फ्रीज कर दिया। वहीं पार्थ चटर्जी खुलासा किया कि उन्होंने नेताओं के कहने पर नौकरियां दी। आगे की पूछताछ में ईडी अर्पिता और पार्थ को आमने सामने बिठा सकती है। वहीं पता चला है कि पार्थ ने अलग अलग नामों से 1 पेंट हाउस और 2 फ्लैट्स खरीद रखे हैं। यही वजह है कि ईडी की जांच पूरी होने के बाद CBI और इनकम टैक्स विभाग भी इस मामले की जांच कर सकती है। अब खबर महाराष्ट्र से, जहां राज्यपाल कोश्यारी के एक बयान से वहां की राजनीति में तूफान आ गया है। दरअसल महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा था कि यदि मुंबई से गुजराती और राजस्थानियों को निकाल दिया जाए तो मुंबई में पैसा नहीं बचेगा। जहां कोश्यारी के बयान से बीजेपी बचाव की स्थिति में है, वहीं दूसरी पार्टियां हमलावर हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी अपने गुजराती राजस्थानी वाले बयान को लेकर बुरी तरह घिर गए हैं। शिवसेना मन से NCP और कांग्रेस के साथ ही बीजेपी भी उनके बयानों को लेकर असहज हो गई है। बीजेपी विधायक आशीष शेलार ने ट्वीट पर कहा कि माननीय राज्यपाल के बयान से हम कतई सहमत नहीं हैं। इससे पहले सेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी पुरस्कृत मुख्यमंत्री के काबिज होते ही स्थानीय मराठी और छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान शुरू हो गया है। मन से चीफ राज ठाकरे ट्वीट कर कहा कि मराठी मनुष्य को सत उकसाओ। अब बात केजरीवाल सरकार की आबकारी नीतियों की। दिल्ली सरकार ने अपनी नई आबकारी नीति वापस ले ली है। साथ ही मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि इस बदलाव के दौरान कोई अराजकता ना हो। दिल्ली के केजरीवाल सरकार ने बाजे गाजे के साथ जिस तरह दिल्ली की हर के गलियों में शराब की दुकानें खुलवाई थीं, उसको ग्रहण लग गया है। दिल्ली सरकार द्वारा नई आबकारी नीति वापस लेने के बाद उप मुख्यमंत्री सिसोदिया ने कहा कि मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि इस बदलाव के दौरान कोई अराजकता ना हो और शराब की सरकारी दुकानें खोलने का निर्देश दिया है। 9 महीने पहले ही दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीतियों के तहत सैकड़ों शराब दुकानें खोली थीं। अब बात उत्तराखंड बीजेपी की। उत्तराखंड में बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक को हटाने के बाद महेंद्र भट्ट को कमान सौंप दी गई है। बद्रीनाथ से पूर्व विधायक महेंद्र भट्ट को बीजेपी ने नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के आदेश पर भट्ट को नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया। उत्तराखंड में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने की अटकलों के बीच शनिवार को भाजपा ने नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर दिया। केंद्रीय नेतृत्व ने बद्रीनाथ के पूर्व विधायक महेंद्र भट्ट को प्रदेश की कमान सौंपी है। दिल्ली में बुधवार को भाजपा के पूर्व विधायक महेंद्र भट्ट की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात हुई थी। इसके बाद से ही अटकलें लगाई जा रही थीं कि पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष चुनने वाली है। इससे पहले प्रदेश भाजपा की कमान वरिष्ठ और अनुभवी नेता मदन कौशिक के हाथों में थी। अब बात 3 बैंकों पर लगे प्रतिबंधों की है। RBI ने 3 बैंकों पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिसकी वजह से ग्राहकों पर इसका बड़ा असर पड़ा है। इन तीनों सरकारी बैंकों की गिरती वित्तीय स्थिति को देखकर RBI ने सख्त रुख अपनाया है। इन बैंकों से ग्राहक केवल 10,000 रुपए ही निकाल सकते हैं। RBI ने एक बार फिर 3 सहकारी बैंकों पर उनकी बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए उन पर धन निकासी सहित कई प्रतिबंध लगाए हैं। जयप्रकाश नारायण नगरी सहकारी बैंक, बासमत नगर द करमाला अर्बन और ऑपरेटिव बैंक सोलापुर और दुर्गा कोऑपरेटिव अर्बन बैंक विजयवाड़ा पर ये प्रतिबंध लागू हो गए हैं। द करमाला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक सोलापुर के जमाकर्ता अपने खातों से केवल 10,000 रुपये
दुर्गा कोऑपरेटिव अर्बन बैंक विजयवाड़ा से ग्राहक केवल 1.5 लाख ही निकाल पाएंगे। अब बात कॉमनवेल्थ गेम्स की। बर्मिंघम में जारी कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के मेडल का खाता खुल गया है। वेटलिफ्टर संकेत महादेव ने शनिवार को मेडल दिलाया। उन्होंने क्लीन एंड जर्क में 135 किलोग्राम का वजन उठाया। वेटलिफ्टिंग के मैच 55 किलोग्राम के फाइनल में भारत के संकेत ने हिस्सा लिया। संकेत ने स्नैच के पहले ही प्रयास में 107 किलोग्राम का वजन उठाया। उन्होंने दूसरे प्रयास में 111 किलोग्राम और तीसरे प्रयास में 113 किलोग्राम का वजन उठा लिया। इसी के साथ संकेत ने स्नैच से सबसे ज्यादा स्कोर किया और भारत को मेडल दिलाया। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।